गाइस, एक बार सोचो, अगर किसी इंसान के हाथ या पैर काम ना करे तो क्या लाइफ में सक्सेसफुल वो नहीं हो सकता? बहुत लोग कहेंगे नहीं हो सकता, लेकिन आज का चैप्टर इसी सोच को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। इस चैप्टर को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि असली पावर बॉडी में नहीं बल्कि माइंडसेट में होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर 5 द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही मोटिवेशनल है। इसमें हमें पता चलेगा कि अगर इंसान में कॉन्फिडेंस और हिम्मत हो तो कोई भी डिसेबिलिटी उसके सपनों को नहीं रोक सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक में जो लेडी आपको दिखाई दे रही है उनका नाम है शीतल देवी। ये इंडिया की फेमस पैरा आर्चर हैं। सबसे अमेजिंग बात ये है कि इनके हाथ नहीं है, फिर भी ये अपनी पैर और शोल्डर की हेल्प से आर्चरी करती हैं और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करती, मेडल्स भी जीतती हैं। इसी अचीवमेंट की वजह से इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिला। यहाँ से हमें एक बार जाननी चाहिए और हमें अच्छी इससे लर्निंग मिलती है कि अगर हम ये बात को समझे कि अगर इरादे स्ट्रोंग हो तो कोई भी वीकनेस हमें सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। राइटर हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्या आपने कभी सोचा है कि जो एथलीट्स फिजिकली डिसेबल होते हैं वो अपना टैलेंट कहाँ दिखाते हैं? आंसर है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए होते हैं जिनकी बॉडी में किसी न किसी टाइप की डिसेबिलिटी होती है। जैसे किसी का पैर नहीं होता, कोई व्हीलचेयर यूज करता है, किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन टैलेंट सबके अंदर होता है। और पैरालंपिक्स दुनिया को ये दिखाते हैं कि डिसेबिलिटी कभी भी सक्सेस के बीच नहीं आ सकती। मुसीबत से हार ना मानना और फिर से स्ट्रोंग होकर खड़े हो जाना, यही लाइफ का एक मकसद है। यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करते हैं। रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है मुसीबत से हार ना मानना और फिर से स्ट्रोंग होकर खड़े हो जाना। सेकंड इज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसका मतलब है ऐसी डिसेबिलिटी जो बोन्स, जॉइंट्स या मसल से रिलेटेड हो, चलने फिरने में इससे दिक्कत हो। क्वेल। क्वेल का मतलब होता है किसी बुरी चीज को खत्म कर देना या कंट्रोल करना। यह राइटर कहना चाहते हैं कि पैरालंपिक्स सोसाइटी की गलत सोच को खत्म करते हैं। अब राइटर बताता है कि इंडिया ने पहली बार 1968 में पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और इंडिया का पहला मेडल 1972 में स्विमिंग में आया था। उसके बाद बहुत सारे इंडियंस पैरा एथलीट्स ने देश के नाम को रोशन किया। उनमें से एक है डॉक्टर दीपा मलिक। डॉक्टर दीपा मलिक इंडिया की बहुत फेमस पैरा एथलीट हैं। उन्हें खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री जैसे बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे। इंटरव्यूअर उनका वेलकम करता है और कहता है, मैम आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डॉक्टर दीपा मलिक स्माइल के साथ जवाब देती हैं, थैंक यू, मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब इंटरव्यूअर कहता है, मैम आपको दुनिया की टॉप इंस्पिरेशनल वुमेन पैराथलीट्स में काउंट किया जाता है, आपने इतनी बड़ी सक्सेस कैसे अचीव की? अब डॉक्टर दीपा मलिक अपनी लाइफ की कहानी बताना स्टार्ट करती हैं। वो बताती है कि जब उनकी एज सिर्फ 29 साल की थी तब उन्हें स्पाइन में ट्यूमर डायग्नोज हुआ, यानी उनकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर था। डॉक्टर्स ने सर्जरी की। सबको लगा सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ट्यूमर दोबारा आ गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने उनसे एक बहुत शॉकिंग बात की। उन्होंने बोला कि अब आप जिंदगी भर व्हील चेयर पर ही रहेंगी। सोचो, सिर्फ 29 ईयर्स की एज और पूरी लाइफ आगे पड़ी है और अचानक कोई बोल दे कि अब आप कोई नॉर्मल वॉक नहीं कर पाएंगी, ये किसी के लिए बहुत बड़ा शौक हो सकता है। डॉक्टर दीपा मलिक कहती हैं, मेरे पास दो चॉइसेस थी। पहली, मैं अपनी किस्मत को कोस कोस कर पूरी लाइफ रेग्रेट करती, और दूसरी, मैं अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट करती और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जाती। उन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज किया। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। अब यहाँ पे भी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। फर्स्ट है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है अपनी लाइफ या अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देना। और रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा या रेग्रेट। यहाँ डॉक्टर दीपा मलिक कहना चाहती हैं कि उन्होंने रेग्रेट करने के बजाय एक्शन लेना चूज किया। अब डॉक्टर दीपा मलिक बताती हैं कि उन्हें बचपन से स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे। वो पहले स्विमिंग करती थी। व्हीलचेयर पर आने के बाद भी उन्होंने स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा, बस गेम चेंज कर दिया। उन्होंने पैरा एथलेटिक्स ज्वाइन कर ली। यहीं से उनकी नई जर्नी स्टार्ट हुई। वो बताती हैं कि उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रो 2016 रियो पैरालंपिक्स में आया, जहां उन्होंने शॉट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। ये सिर्फ उनकी पर्सनल विक्ट्री नहीं थी,
ये सब उन लोगों के लिए जवाब था जो सोचते थे कि डिसेबिलिटी वाले लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इंटरव्यूअर कहता है, मैम आप इंडिया की पहली पैरा एथलीट इंटरव्यूअर कहता है, मैम आप इंडिया की पहली पैरा एथलीट हैं जिसने एशियन गेम्स में मेडल जीता। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। ये अचीवमेंट्स आपके लिए क्या मायने रखती हैं? वो कहती हैं, मेरे लिए ये अवार्ड्स सिर्फ मेडल्स नहीं है, ये प्रूफ है कि फिजिकल डिसेबिलिटी कभी भी किसी इंसान की कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करती। इंसान की सक्सेस उसकी मेहनत और कॉन्फिडेंस डिसाइड करती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कुछ। ट्रायल ब्लेजर, इसका मतलब है जो किसी फील्ड में पहली बार कुछ बड़ा करे और दूसरों के लिए रास्ता बनाए। डॉक्टर दीपा मलिक इंडिया की ट्रायल ब्लेजर हैं। फिर वर्ड आता है कोवेटेड। कोवेटेड का मतलब होता है बहुत वैल्यूएबल या हर किसी का सपना होने वाला। जैसे अर्जुन अवार्ड एक कोवेटेड है, मतलब इस लोगों का सपना होता है कि इसको जीतना है। नाउ एक्कोलेड्स, इसका मतलब होता है अवार्ड्स, ऑनर्स या अचीवमेंट्स। देन प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट का मतलब होता है जो किसी अच्छी आइडिया को सपोर्ट करता हो। डॉक्टर दीपा मलिक एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी वॉल को सोच की प्रोपोनेंट है, मतलब वो इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं कि डिसेबिलिटी से बढ़कर हमारी एबिलिटी होती है अगर हम उसे पहचान ले। अब इंटरव्यूअर डॉक्टर दीपा मलिक से पूछते हैं, मैम आपने सिर्फ मेडल्स ही नहीं जीते बल्कि बहुत सारे अवार्ड्स भी रिसीव किए, इन अचीवमेंट्स को आप कैसे देखती हैं? डॉक्टर दीपा मलिक स्माइल करते हुए जवाब देती हैं, मेरे लिए ये मेडल सिर्फ मेटल्स के टुकड़े नहीं है, ये मेरे सालों की मेहनत, स्ट्रगल और पेशेंस का रिजल्ट है। हर मेडल के पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस छुपे होते हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देते। डॉक्टर दीपा मलिक बताती हैं कि 2016 रियो पैरालंपिक्स उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट था। यह उन्होंने शॉट पुट इवेंट में सिल्वर मेडल जीता और इसी के साथ वो पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली इंडिया की पहली महिला बनी। ये सिर्फ उनकी पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी, ये पूरे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था। इस मेडल ने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। अब लोग डिसेबिलिटी को वीकनेस नहीं, एक चैलेंज की तरह देखने लगे। इसके बाद इंटरव्यूअर ने उनके अवार्ड्स के बारे में बात की। डॉक्टर दीपा मलिक को कई बड़े अवार्ड्स मिले, जैसे अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से ये जाना जाता है। फिर पद्मश्री। ये अवार्ड्स उनकी मेहनत और देश के लिए कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन दीपा मलिक कहती हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड लोगों की बदलती हुई सोच है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहती है कि सोसाइटी डिसेबिलिटी को सिंपैथी से नहीं, रिस्पेक्ट के साथ देखे। इंटरव्यूअर पूछते हैं, मैम इस जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? डॉक्टर दीपा मलिक बताती हैं कि उनकी फैमिली ने हर कदम पर उनका साथ दिया। अगर फैमिली सपोर्ट ना करती तो शायद इतनी बड़ी जर्नी पॉसिबल ही नहीं होती। यहाँ से हमें एक और लर्निंग मिलती है, जब फैमिली हम पर ट्रस्ट करती है तो हम मुश्किलों को आसानी से पार कर सकते हैं, इजीली उनका सामना कर सकते हैं। दीपा मलिक कहती हैं कि कभी भी अपनी लाइफ को किसी और के से कंपेयर मत करो। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। अपनी वीकनेस पर फोकस करने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे अचीवमेंट का मतलब है यहाँ पे उपलब्धि। इंस्पिरेशन वो होती है जो दूसरों को मोटिवेट करे। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा। फिर आता है परसिवरेंस, मुश्किलों के बाद भी लगातार मेहनत करते रहना। रिकॉग्निशन, किसी के अचीवमेंट के समान या पहचान, मतलब किसी भी अचीवमेंट से अगर आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, मतलब आपको पहचान मिल रही है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटरव्यूअर पूछते हैं उनका लास्ट क्वेश्चन, मैम आज के यंग स्टूडेंट्स और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? दीपिका मलिक बहुत प्यारा आंसर देती हैं। वो कहती है, कभी भी अपनी वीकनेस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस जरूरत होती है उस टैलेंट को पहचानने की और उसके लिए मेहनत करने की। वो कहती है कि लाइफ में प्रॉब्लम सबके पास होती हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग प्रॉब्लम्स देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। दीपा मलिक कहती हैं, अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो हम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि अब जो सिचुएशन है उसमें मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ, तो सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। यही सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग होती है कि वो एक छोटी सी मुसीबत से डरते नहीं है, वो तो हर सिचुएशन को पार करने की हिम्मत रखते हैं।
फिर उसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट बात कहती हैं, सोसाइटी को डिसेबिलिटी वाले लोगों पर तरस नहीं करना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी वही टैलेंट और पोटेंशियल होता है जो किसी और आम इंसान के अंदर होता है। ये लाइन सीबीएसई एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ना हम चैप्टर के थीम की बात करते हैं, तो इस चैप्टर का जो मेन मैसेज है वो ये है कि फिजिकल डिसेबिलिटी कभी भी किसी इंसान की सक्सेस डिसाइड नहीं करती। असली सक्सेस डिपेंड करती है कॉन्फिडेंस पे, हार्ड वर्क पे, डिटर्मिनेशन पे, पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग पे, नेवर गिव अप एटीट्यूड पे, और ये क्वालिटीज किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बना देती हैं। तो अगर हम बात करें टाइटल की, तो इस चैप्टर का टाइटल है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, क्योंकि डॉक्टर दीपा मलिक की लाइफ हमें बताते हैं कि पॉसिबिलिटीज कभी खत्म ही नहीं होती। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता जरूर मिलता है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसलिए ऑथर ने चैप्टर का नाम रखा है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, यानी ऐसी दुनिया जहां अपॉर्चुनिटीज की तो कोई लिमिट ही नहीं है। इस चैप्टर से हमें बहुत सारी लर्निंग मिलती है। सबसे पहली, कभी भी लाइफ में गिव अप मत करो। दूसरी, डिसेबिलिटी किसी की वीकनेस नहीं होती। और तीसरी, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सक्यूज मत बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन सकता। तो बच्चों, ये था चैप्टर 5 द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो इजी लगी है और चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।